हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं एक नए दिन के साथ नई वीडियो की शुरुआत। और आज के इस नई वीडियो की शुरुआत हो रही है दिन के 1 बजे के साथ। अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों के सवालों का जवाब देती हूँ। काफ़ी समय से मेरे को क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप लोग अपना श्रीनगर क्यों आए अपने ससुराल को छोड़कर, और साथ में आपने यहाँ रूम लिया है तो क्यों लिया है। इस दौरान काफ़ी सारे पॉजिटिव कमेंट और काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट आए, और जो कि ऑब्वियस था। मेरे को इस चीज़ में कोई बुरा नहीं लगा। उत्सुकता होती है लोगों को भी जानने की कि क्या हो रहा होगा इनकी लाइफ में। तो चलो आज आपके इन सभी सवालों का जवाब देते हैं। कुछ कुछ जो वैसे कमेंट आए थे उनका मैं बाद में दूंगी। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई। पर ये जानने से पहले थोड़ा सा चलते हैं बैक, यानी कि मेरी शादी के स्टार्टिंग से और अभी तक के सफ़र के बारे में। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग स्टार्टिंग से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको पता होगा मेरी शादी जस्ट 1 साल पहले ही हुई। 20 अप्रैल 2024 में, और अब लग चुका है 2025। अपने मतलब एक साल रही मैं अपने ससुराल में, और 1 साल बाद ही मैं यहाँ श्रीनगर में आ गई हूँ। इसका कुछ कारण है, मेन कारण जिसकी वजह से मुझे अपना घर छोड़कर यहाँ आना पड़ा। कोई भी नहीं चाहता है अपना घर छोड़कर इस तरीके से दूसरी जगह जाना, बट मजबूरियाँ हो जाती हैं। तो चलो स्टार्टिंग से आपको अपनी शादी के बाद की वाली जर्नी बता लेना। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं शादी से पहले वाली लाइफ में और शादी के बाद वाली लाइफ में। काफ़ी सारे उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है शादी के बाद, जिसकी कल्पना ना पहले नहीं की जा सकती। शादी के बाद ही एक्सपीरियंस होता है हर किसी को, जो कि हम भी कर रहे हैं। और समझ आ रही है दीन दुनिया किस प्रकार की होती है, लोग किस प्रकार के होते हैं। बहुत कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो चलो जब मेरी ना शादी हुई थी मैं तब से आपको सारी जर्नी बताती हूँ अपनी कि कैसी कैसी रही। तो सबसे पहले मेरी शादी हुई 20 अप्रैल 2024 में, और उसके बाद मेरी मैरिड लाइफ स्टार्ट हो गई थी। जैसे ही मैं अपने ससुराल में गई तो सबसे पहले मुझे जिस चीज़ का सामना करना पड़ा वो था वहाँ का वेदर, यानी कि वहाँ का मौसम। आप लोग जो पौड़ी साइड के होंगे वो अच्छी भली भांति जानते हैं कि गर्मियों के लिए पौड़ी का मौसम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। मतलब ठंडा है पौड़ी इलाका, तो ज़्यादा गर्मी नहीं होती हमारी पौड़ी में। बट जहाँ जिस साइड मेरा ससुराल है ना, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। मेरे ससुराल साइड वालों को ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, वो बोलते हैं यहाँ ठंडा है। बट अब जो उससे ज़्यादा ठंडे इलाके से आ रखा हो और दूसरी गर्म जगह जाए तो उसको वो चीज़ें गर्म ही लगेगी ना। थोड़ा सा वेदर प्रॉब्लम हो जाती है जैसे कहीं नई जगह जाएंगे, जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इशू हो गए थे। मेरी तबीयत बार बार ख़राब होती थी वहाँ। कभी चक्कर आ जाना, कभी बीपी लो, कभी सर दर्द, ऐसी मतलब बीच में टाइफाइड भी हुआ। काफ़ी ज़्यादा बीमार हुई मैं अपने ससुराल में। फिर वहाँ के वेदर में एडजस्ट हो गई थी, अभी ठीक है मेरी तबीयत। उसके बाद एक तो था हेल्थ इशू, दूसरा था वहाँ पानी की समस्या, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भी हुआ हमारे गांव में। और अब जाकर फाइनली वहाँ पानी का कार्य शुरू हो गया है। शायद कुछ मंथ में ही वहाँ पानी आ जाएगा, होप सो। हम वहाँ रहें ना रहें, बट प्रार्थना है भगवान आगे कोई भी नई बहू आती है या कोई भी वहाँ जो भी इंसान रहते हैं, किसी को भी पानी की दिक्कत ना हो। और सबसे बेसिक होता है पानी। अगर पानी नहीं रहेगा तो और काम तो तब भूल जाओ। मेन तो पानी है, जब पानी आएगा तभी सारे काम होंगे ना। ठीक है, फिर पानी लेके आना पड़ता था। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मेरी शादी हुई थी ना, मैं 10 लीटर की बाल्टी तक नहीं उठा पाती थी। और जब मैं उस टाइम उससे पहले मेरी तबीयत भी ख़राब हो रखी थी ना। जब से मेरी शादी का दिन नहीं हुआ था, मतलब मैं बीमार पड़ने स्टार्ट हो गई थी। अब पता नहीं हमारे ग्रह चाल कैसे हैं। पूजा कराने के लिए भी बोला था हमको शादी से पहले। जब लव स्टोरी ब्लॉग बताऊंगी ना तब बताऊंगी। अभी तक हमने कोई पूजा वगैरह नहीं कराई, बट होगा परमेश्वर की कृपा से, कभी तो करा लेंगे। तो फिर उसके बाद ना जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे मैं ना 10 लीटर की बाल्टी तक भी नहीं उठा पाती थी। मेरे हस्बैंड ही मतलब जैसे नहाने के लिए भी रखना होता था पानी, तो वो ही गर्म करके बाथरूम में रख देते थे। 1 महीना तो मेरे को पता नहीं चला पानी पुनी लाने का, क्योंकि हस्बैंड जी थे तो वो ही लाते थे सारा पानी वगैरह, मेरे को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट जैसे वो चले गए थे तो उसके बाद भाई अब तो नहाना पड़ेगा, अब घर में मैं ही थी तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने 10 लीटर की बाल्टी उठाना सीखा। फिर मैंने 15 लीटर की बाल्टी इसमें सीखा। फिर होता था यार कि हम सारे लोग इतने बड़े बड़े बर्तनों में 20-20 लीटर के बर्तन में पानी ले जा रहे हैं। फिर मैंने 20 लीटर का बर्तन भी सीखा कि नहीं यार, इतनी दूर से पानी ले जा रहे तो ज़्यादा पानी जाएगा। इस चक्कर में 20 लीटर के बर्तन उठाना ले जाना मैं सीख गई थी वहाँ। तो सबसे पहले पानी की समस्या थी। दूसरा जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं वहाँ हमारी बकरियाँ भी थी। अब आप लोग बोलोगे आप बहुत कामचोर हो, तो कामचोरी की बात नहीं है।
आपकी बेटी भी होगी या आपकी बहन होगी, हर कोई चाहता है हमारे बच्चे को अच्छी लाइफ मिले। मायके से हर कोई चाहता है कि उसको एक ऊंची लाइफ मिले, अच्छी बेटर लाइफ मिले। जो चीज़ें हमारी बेटी ने या हमारी बहन ने मायके में नहीं देखी, जो चीज़ें उसको नहीं मिल पाई, वो उसके ससुराल जाकर पूरी हों। हर कोई यही चाहता है। तो मैं बताऊँ ना, हम मेरे मायके में हमने कभी बकरियाँ नहीं देखी। हाँ, गाय रहती थी हमारी, झूठ क्यों बोलना है, जो चीज़ थी तो थी। बट गाय का काम भी मम्मी लोग ही करते थे। हम तब करते रहे होंगे जैसे मम्मी लोग इधर उधर चले गए। बाकी बकरी वगैरह तो हमने कभी देखा भी नहीं, ना ही ऐसे चराने चुराने के लिए गई कभी। जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए थे उसके बाद ना मेरे को जाना पड़ा पहले दिन बकरियों में, और आप यकीन नहीं मानोगे, उस दिन मुझे इतना रोना आया कि हाँ, मतलब मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद मैं ये बकरियाँ चरा रही हूँ। देखो, बकरियाँ चराने का काम कोई छोटा नहीं होता। बहुत, अगर बिजनेस के तौर पे देखोगे तो उसमें बहुत पैसा भी है। बट होता है ना कि मायके में साला ये काम तो मैंने कभी करा नहीं, अब मुझे यहाँ आके ये काम करना पड़ रहा है। मम्मी लोगों को भी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि अपनी पसंद कर रखी है, तो करना पड़ेगा। तो पहले ही दिन लगा बुरा, मतलब झूठ क्यों बोलना है, पहले दिन लगा। अब वो भी करा नहीं था तो इसलिए लग रहा था। धीरे धीरे जैसे जाती रही तो फिर आदत पड़ जाती है, और फिर दोस्त वगैरह भी बन जाते हैं तो फिर सब सही लगने लग जाता है। ठीक है, तो बकरियाँ चराने गई, वो भी करा। खेती बाड़ी में मम्मी नहीं लेके जाती थी हमें। मैं मतलब चाहे मन से करा हो ना मन से करा हो, मैं खेतों में भी गई, खेतों में भी काम करा, मतलब अपनी तरफ से जितना हो पाया मैंने करा। ठीक है, तो जब मैं ससुराल गई ना, उसके बाद हमारा वहाँ एक भैंस भी था। तो पहले स्टार्टिंग में मैं उसको अंदर बाहर नहीं ले जा पाती थी। फिर मैंने वो भी सीखा, उसको पहले डंडे के साथ सीखा, अब अंदर बाहर ले जाना। बाद में बिना डंडे के भी सीख गई थी, उसका सारा गोबर वगैरह सब कुछ मतलब करा। जितना हो पाया, कभी मन से किया कभी बेमन से किया, बट करा। ठीक है, और झूठ क्यों बोलना है दोस्तों, मैंने वहाँ ना ऐसे जंगल वगैरह का काम नहीं करा, जैसे लकड़ी वगैरह लाने का, घास वगैरह लाने का। हाँ, जब मेरी सास इधर उधर जाते थे तो तब मैं एक दो चार बार गई बस। वो भी अपने उससे कि जब घर में घास नहीं था तो लाना पड़ रहा था, तो तब गई, तब मैं लाई। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी घर में। कभी मन से करती कभी बेमन से करती, बट काम कर लेती, मुझे उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, ये सब जर्नी मेरी चल रही थी 1 साल से, वो मैं कर ही रही थी, हो ही रहा था। तो दोस्तों, ये बात हो गई है मेरे घर के काम की। अभी मेन बात आती है मेरे जॉब की, जिसकी वजह से ही मुझे यहाँ आना पड़ा। अब ये मत सोचिएगा कि मेरी जॉब लग गई है। अभी जो मैं आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ, एक तरफ से ये भी हमारी जॉब है, और जिससे कि हम इनकम जनरेट करते हैं। अभी भैया हम वीडियो बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इनकम जनरेट करेंगे ही। चाहे कभी बहुत सारे महीनों बाद करें, कभी जल्दी जल्दी करें, कभी कम करें, कभी ज़्यादा करें, पर करेंगे। तो एक तरफ से ये हमारे लिए हमारी जॉब ही हो गई। तो मेन तो मैं इसीलिए गांव में ही रुकी हुई थी कि चलो मेरे व्लॉग बनेंगे, मैं वीडियोस बनाऊंगी और काम करूंगी। नहीं तो अगर मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही होती तो मैं कहीं जॉब कर रही होती और बाहर ही रह रही होती। आज आपके सामने मेरी लाइफ है इसी वजह से है, क्योंकि मैं आज व्लॉगिंग करती हूँ और यही मेरी जॉब है। और अगर ये शायद मेरी लाइफ में नहीं होता व्लॉगिंग का, तो मैं कहीं बाहर कहीं जॉब कर रही होती, तब भी मैं ससुराल में नहीं रह रही होती, जॉब ही कर रही होती। तो चलो, गांव में इसी वजह से रह रही थी कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो गांव के व्लॉग लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अब खैर लोग मुझे भी लगता है मुझे भी देखना पसंद करते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करा था, नो आप कैसी भी बनाओ, कहीं भी रहो पर आप बनाओ, तो खुशी हुई। बट गांव के ब्लॉग आपने देखे होंगे ज़्यादा चलते हैं। तो गांव में भी क्या, एक ही चीज़ दिखाऊंगी तो वो नहीं देखेंगे लोग, लोगों को चाहिए हर दिन नई चीज़ें, और नई चीज़ें दिखाने के लिए हमें इधर उधर भी तो जाना पड़ेगा। उसके लिए हमें एडिटिंग भी करनी पड़ेगी, अपना समय देना पड़ेगा, वीडियोस बनानी पड़ेंगी। जैसे हमें इंस्टाग्राम पे भी हमें प्रमोशन वगैरह मिलते हैं, रील प्रमोशन वगैरह। खैर अभी उसमें मेरे ज़्यादा चार्जेस नहीं हैं, मैं कम ही चार्जेस वगैरह लेती हूँ, पर है तो वही काम, वो भी हमारा काम ही। अगर मैं कहीं दिहाड़ी करने जाती 100-200 रुपये में, तो वहाँ भी मुझे अपना पूरा समय देना पड़ता है ना। कहीं जॉब करती वहाँ भी तो दिन से रात तक अपना काम पे जाना पड़ता, तब जाके महीने में हमारी सैलरी आती। तो ये भी हमारा काम है भाई, इसके लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, इधर उधर जाना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा। और अगर उसी चीज़ के लिए थोड़ा सा बोला जाए तो बुरा लगता है। जब मैंने ना पानी के बारे में भी वीडियोस बनाई, लोगों ने मेरे को इतना
बोला ना स्टार्टिंग में कि तू बदनाम कर रही है हमारे गांव को, ऐसा कर रही वैसा कर रही, पर उन्होंने ना पॉजिटिव चीज़ें नहीं देखी कि यार हाँ अगर इसकी वीडियो से सरकार तक वीडियो पहुंची, हमारे गांव में पानी आ गया, तो तब अभी भी तो इतनी सारी मीडिया आई थी, तब किसी को शर्म नहीं लगी कि यार हमारे गाँव के बारे में जा रखी पानी नहीं है हमारे गाँव में। पहले तो मोटिवेट करते, ऐसे नहीं था कि सब लोग, कुछ लोग ना बहुत प्यारे हैं वहाँ के, जिनको मैं बहुत ज़्यादा हमेशा मिस करूँगी और अपने दिल में रखूँगी। बट सच में कुछ लोग तो वो हर जगह ही होते हैं, ऐसा खैर कुछ नहीं है कि मैं ऐसे बोलूँ कि पर्टिकुलर वही है, हर जगह ही होते हैं। तो उस समय मैंने कहा चल छोड़, कोई नहीं, अब इन सभी लोगों के लिए ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि उधर ना कोई भी बहू अब एक दो बेटियां बनाने लग गई हैं, बहुओं में से कोई भी बहू अभी वहाँ वीडियो नहीं बनाती मतलब। तो मैंने बोला चलो छोड़ो कोई बात नहीं। फिर हमें जैसे रील प्रमोशन वगैरह आते हैं तो ना हम वीडियो बनाते हैं बाहर। अब बाहर हमें ऑर्डर आता है यार बाहर बनाओ, थोड़ा पहाड़ वगैरह दिखाओ, लोकेशन वगैरह दिखानी पड़ती है। अब ब्लॉग का तो ऐसा है कि कुछ भी कहीं पे भी बन जाता है, बट उसके लिए तो चाहिए होता है ना प्रॉपर। तो मैं जैसे रील वगैरह बनाती थी तो बोलते अरे इसको शर्म नहीं आ रही, ऐसी वीडियो बना रही है, नाम गंदा कर दिया, पता नहीं क्या क्या। जबकि आप मेरे इंस्टाग्राम उठा के देखना, उसमें आपको आज तक ऐसी वीडियो नहीं दिखेंगी कोई भी कि जिससे मुझे लगे कि यार मेरे परिवार वालों की बदनामी हो रही है, कि मैंने उनका नाम गंदा कर दिया। मैंने आज तक कभी ऐसी रीलें नहीं बनाई और ना ही ऐसे गाने पे कभी वीडियोस बनाई, मतलब ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग जाकर इंस्टाग्राम पे चेक कीजिएगा और मेरे को बताइएगा कि है कि नहीं है वहाँ ऐसा कुछ। बाकी अपने उससे तो हमको सही लगता है ना, बाकी दूसरों का नज़रिया है। फिर रही ब्लॉगिंग की बात, तो फिर वीडियोस में वही हो रहा था। तो दोस्तों इसके बाद ना कुछ रिश्तेदार आकर मतलब घर में कुछ बोलना कि ऐसी वीडियो बना रही हो तुम्हारी बहू, उसको ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, अंदर की चीज़ें ऐसी नहीं बतानी चाहिए। तो मैंने तो मेरे हिसाब से मैंने आज तक वैसे कोई व्लॉग बनाया ही नहीं कि मैंने ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई हों। और वो चीज़ें ना मुझे ऐसा लगा कि शायद इससे हमारे परिवार में कुछ चीज़ें ख़राब हों, तो कुछ चीज़ें ख़राब करने से अच्छा है हम अलग चले जाएँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ से भाग कर आई हूँ या कुछ मेरे हस्बैंड ही लेकर आए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब व्लॉगिंग करना छोड़ देती हूँ, जिससे देखो ऐसा काम का भी क्या फ़ायदा जिससे परिवार ख़राब हो या कुछ चीज़ें ख़राब हो, है ना। तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉगिंग करना छोड़ देती हूँ। अब मैं आ गई श्रीनगर, ठीक है, क्योंकि जब मेरा काम ही नहीं हो रहा, मेन था मैं ब्लॉगिंग के लिए ही वहाँ रुकी हुई थी कि मेरे वीडियोस बन जाएंगी, चलो घर का काम भी हो जाएगा, परिवार भी टिक जाएगा। और आज की डेट में अगर मेरे से पूछो ना, अगर आपके पास और कुछ मतलब अगर आप एक हाउस वाइफ हो, आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है कुछ करने का, तो ब्लॉगिंग बेस्ट है। अगर आपका वीडियोस वगैरह चल रही हैं, मेरी ठीक ठाक चलती हैं, चल रही भी है और चलती भी थी, ठीक ठाक है मेरा मतलब। इतनी मेहनत की है यार मैंने, 2-3 साल से कम थोड़े ना है इतना। अब 2-3 साल से करा हुआ कार्य को इतनी आसानी से छोड़ना वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो देन मैंने अभी फ़ैसला लिया कि मैं ब्लॉगिंग करना छोड़ दूँगी। अगर इसकी वजह से कुछ चीज़ें मेरे परिवार में ख़राब हों तो वो चीज़ करके फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं आती हूँ श्रीनगर और अब यहाँ करती हूँ मैं अपनी पढ़ाई को स्टार्ट। तो मेन रीज़न यही था मेरा यहाँ आने का, मेरी पढ़ाई। तो अभी उसमें भी बताऊँगी कि आगे क्या हुआ, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, आगे की कहानी क्या-क्या हो रही है। तो कल के व्लॉग का इंतज़ार करिए, क्योंकि व्लॉग फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कल मिलूँगी नए दिन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।